हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीव अफेयर्स। आई होप यू आर गुड। तो आप रिसेंटली न्यूज़ में देख रहे होंगे। तो अगर आपके पास अपनी व्हीकल है तो भी आपको पता चल रहा होगा कि जो पेट्रोल और डीजल का जो प्राइस है वो अपने रिकॉर्ड स्तर से ऊपर जा चुका है। तो इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि वाई पेट्रोल प्राइस आर राइजिंग, प्राइस कैसे कैलकुलेट होता है और इसके क्या आउटकम्स हैं। तो वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखिएगा। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और इसको लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं। तो अभी कंटिन्यूसली ऑयल के प्राइसेस में जो पेट्रोल है, डीजल, उसमें कंटिन्यूसली हाइक हो रहा है, ये काफ़ी बढ़ रहे हैं। आप ये देख सकते हैं, फ्यूल प्राइसेस ब्रेक ऑल रिकॉर्ड इन इंडिया, 43 हाइक्स, 4 कट्स इन दिस ईयर। मतलब 2021 में टोटल 43 बार फ्यूल पेट्रोल डीजल के प्राइस में हाइक किया गया और 4 बार इसमें कमी की गई है। और जो प्राइस हाइक्स होता है ये ऑयल मार्केटिंग कंपनी करती है और ये डेली डायनेमिक फ्यूल प्राइसिंग सिस्टम पे काम करता है। ये रोज़ घटता बढ़ता है। तो इस साल टोटल 43 हाइक्स हुआ है पेट्रोल डीजल के दामों में, और जो 2 बार नहीं हुआ वो जस्ट बिफोर स्टेट असेंबली इलेक्शन मार्च और अप्रैल में ये इसके दामों में नहीं बढ़ोतरी हुई थी। तो फ्यूल प्राइसेस ब्रेक्स ऑल रिकॉर्ड इन इंडिया, 43 हाइक्स, 4 कट्स इन दिस ईयर। ये आप देख सकते हैं के रेटिंग की जो रिपोर्ट है, विथ 16 हाइक्स इन मई 2021, इंडिया फ्यूल प्राइस नाउ एट ऑल टाइम हाइज। तो अभी तक के सबसे रिकॉर्ड स्तर पर जा चुका है ये जो पेट्रोल डीजल का जो प्राइस है। आप देख सकते हैं क्रूड ऑयल प्राइसेस हैव इट 2 ईयर हाई विथ ब्रेंट क्रूड राइजिंग अबव $71 पर बैरल। तो ब्रेंट क्रूड ऑयल को क्यों ये किया गया? क्योंकि यही जो ग्लोबल प्राइस इंडिकेटर है ब्रेंट क्रूड ऑयल, ना कि ओपेक या फिर और कोई दूसरा ऑयल सप्लायर। तो ब्रेंट क्रूड ऑयल ये डिटरमाइन करता है, जो कि ग्लोबल प्राइस इंडिकेटर है। ये $71 बैरल पहुंच चुका है एट हाई 2 ईयर हाई प्राइस पर। तो केरेंटी के जो मई में बढ़ाया गया प्राइस हाइक, वो टोटल 16 बार प्राइस हाइक किया गया। आप देख सकते हैं ये 31 मई का है, ये न्यू दिल्ली में पेट्रोल डीजल। ये चार्ट टेबल आप देख सकते हैं। जो कुछ शहरों में ये ऑलरेडी 100 क्रॉस कर चुका था फरवरी में ही। तो कुछ शहर जो हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ डिस्ट्रिक्ट में ऑलरेडी 100 क्रॉस कर चुका है, ट्रिपल फिगर क्रॉस कर चुका है ये। तो वो बात करेंगे क्यों अलग अलग वेरी करता है स्टेट टू स्टेट, इस पर भी आगे बात करेंगे। तो मेजर रीजंस क्या है हाई फ्यूल प्राइसेस के? तो देखिए, इंडिया में जो डोमेस्टिक डिमांड है क्रूड ऑयल का, ये फुलफिल होता है इंपोर्ट से। तो इंडिया जो है इंपोर्ट करती है अबाउट 80 to 82% डोमेस्टिक डिमांड ऑफ क्रूड ऑयल। ये कहाँ से करती है? ब्रेंट क्रूड ऑयल, और जो कि नॉर्थ सी से एक्सट्रैक्ट होता है, और दूसरा ओपेक बास्केट से, ओपेक कंट्री से ये इंपोर्ट होता है भारत को तेल। और ये फ्लक्चुएट करते रहता है ग्लोबल डिमांड पे। तो डी कंट्रोल होता है जो फ्यूल, तो भारत सरकार कहती है जो फ्यूल्स है, ये जिसके दाम है पेट्रोल और डीजल के, ये डी कंट्रोल्ड है और डेली डायनेमिक फ्यूल प्राइसिंग सिस्टम पे ये काम करता है। तो जब कोविड-19 की शुरुआत में, जब देश भर में, दुनिया भर में लॉकडाउन लगा था, तो उस समय डिमांड काफ़ी ज़्यादा कम हो गई थी। उस समय जो क्रूड ऑयल का प्राइस कोलैप्स कर गया था, क्रैश कर गया था अप्रैल 2020 में। तो डिमांड कम हुई थी लॉकडाउन की वजह से। तो और साथ साथ उसके बाद फिर जो सऊदी अरेबिया, जो टॉप ऑयल प्रोड्यूसर कंट्री है, तो उसने भी अपने डेली आउटपुट्स में कट कर दिया था, ताकि वो फिर अपने अनुसार उसके जो प्राइस है वो रेस कर सके। तो उस समय जब प्राइस कमा था, उसके बावजूद भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्साइज ड्यूटीज़ पे बढ़ा दिया था, 13 रुपीज़ ऑन पेट्रोल एंड 15 रुपीज़ ऑन डीजल। ये दो इंस्टॉलमेंट में किया था, मार्च और मई 2020 में, टू मीट द इकोनॉमिक लॉसेज ऑफ कोविड-19 की वजह से, तो उसको फुलफिल करने के लिए। और ये मतलब हाईएस्ट टैक्स्ड कमोडिटीज़ है देश में पेट्रोल और डीजल। दूसरा है करेंसी एक्सचेंज रेट, डॉलर वर्सेस रुपये के कारण, तो ये उतना नहीं है, कम फैक्टर है। तीसरा जो सबसे मेजर फैक्टर है वो ये है टैक्स और सेस जो लिवाइड बाय सेंटर एंड स्टेट। तो सेंटर जो फ्यूल पर टैक्स लगाती है वो क्या कहलाता है? एक्साइज ड्यूटी 40.5% इसके इर्द गिर्द। और जो स्टेट टैक्स लगाती है वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, 23.08%। वो इसलिए क्योंकि जो पेट्रोल और डीजल है वो जीएसटी के अंडर नहीं आता, तो इसलिए इस पर एक्साइज ड्यूटी और वैट लगाया जाता है ऑन द फ्यूल। तो ऑन एन एवरेज 63 to 64%, ये भी वैरी करता है अलग अलग स्टेट डिस्ट्रिक्ट पे, तो उस पर वैरी करता है। तो एज दिस कंट्रीब्यूट मेजर क्राइटेरिया फॉर एक्सेसिव हाई प्राइस ऑफ रिटेल वैल्यू वाट इज पेड बाई पब्लिक। तो इसमें आप देख सकते हैं नियरली 2/3 ऑफ द प्राइस यू पे फॉर पेट्रोल गोज टू सेंटर एंड स्टेट। मतलब कि आप जो फाइनल रिटेल प्राइस पे करते हैं पेट्रोल खरीद डीजल खरीदते समय, वो जो आप पैसा पे करते हैं उसमें 2/3, 60 to 63%, ये जो है पैसा रहता है, ये टैक्स का जाता है। तो बेस प्राइस के अलावा इसको भी देखेंगे लास्ट में कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो बहुत सारे जो स्टेट्स हैं, तो सबसे ज़्यादा जो वैट चार्जेस करते हैं वो है राजस्थान विच लिवाइज द हाईएस्ट वैट ऑन फ्यूल इन द कंट्री, हाईएस्ट पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस।
राजस्थान जो है सबसे ज़्यादा वैट लगाता है, फॉलोड बाय मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। तो जो राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के शहर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ आप देखोगे कि जो ट्रिपल फिगर ऑलरेडी राइज कर चुका है इनके दामों में। तो सबसे ज़्यादा जो पहले पहुंचा था श्री गंगानगर, जो कि राजस्थान में, भोपाल, जयपुर, मुंबई। तो लेटेस्ट फरवरी के बाद भी इन सारे जगहों पर जो प्राइस हाइक हुई है, तो वो टोटल 3 फिगर में पहुंच गया था। इट टस्ट क्रॉस्ड 100 रुपीज़। और जो पेट्रोल और डीजल में जो वैरी करता है प्राइस, वो मिनिमम 5 से 10 रुपये का डिफरेंस चलता है अभी जो चल रहा है। अब देखेंगे कि ब्रेकडाउन कैसे होता है पेट्रोल और डीजल प्राइसेस में, कि मतलब कैसे कैसे चार्जेस लगाए जाते हैं, इसका ब्रेकडाउन कैसे होता है। देखिए, इंडियन बास्केट से क्रूड ऑयल खरीदा जाता है, जो ऑयल प्रोड्यूसर कंट्री है, ऑयल प्रोड्यूसर कंपनी, उससे क्रूड ऑयल खरीदा जाता है। तो ये इंटरनेशनल मार्केट में चेंजेस होता रहता है। फिर उस पर सरकार क्या लगाती है, इम्पोर्ट ड्यूटी लगाती है। तो ऑयल मार्केटिंग कंपनी जो है क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर से खरीदती है। फिर इस पर क्या लगाया जाता है, ओशन फ्राइट एंड ट्रांसपोर्ट चार्जेस। इस पर इम्पोर्ट ड्यूटी भी लगता है, ट्रांसपोर्ट भी लगता है, फ्राइट चार्जेस लगता है, पोर्ट फी, जिस बंदरगाह पे ये आ रहा है वहाँ पे पोर्ट फी, जो बंदरगाह पे वहाँ पे भी चार्जेस लगाए जाते हैं। फिर थर्ड स्टेप में ये कहा जाता है रिफाइनरी में। तो रिफाइनरी में प्रोसेस्ड होकर ये पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, अदर बाई प्रोडक्ट्स निकलते हैं, तो रिफाइनरी ट्रांसफ़र प्राइस भी लगता है। फिर चौथा स्टेप है प्राइस चार्ज टू डीलर्स। तो डीलर्स मार्जिन एंड अदर एक्सपेंसेस ऑफ ऑयल मार्केटिंग कंपनी। तो इंडिया में जो 90% ये हैंडल करता है ऑयल मार्केटिंग कंपनी, जो आपकी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हो गई, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम और HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम। तो ये तीनों अबाउट 90% ऑफ मैनेज करती है फ्यूल को भारत में। फिर उसके बाद लगता है क्या, स्टेट वैल्यू एडेड टैक्स, वैट लगता है, टैक्स इम्पोज बाय स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट भी क्या अलग अलग, ये मतलब कि इनलाइट फ्रेट चार्जेस लगाती है। तो स्टेट गवर्नमेंट भी वैट के साथ इनलाइट फ्रेट चार्जेस लगाती है। फिर उस पर क्या बनता है, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी होता है। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, माफ़ कीजिए, ये फोर्थ स्टेप था। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगता है पहले, डीलर कमीशन जाता है, डीलर कमीशन के बाद स्टेट वैल्यू एडेड टैक्स लगता है, और पांचवा जो होता है प्राइस टू द कस्टमर, जो आप पे करते हो, रिटेल प्राइस एट द पेट्रोल पंप। तो वो फाइनली, तो इस तरीके से प्राइस का ब्रेकडाउन होता है फ्रॉम द ऑयल सप्लायर कंट्री कंपनी टू द फाइनल यू पे एट रिटेल प्राइस। तो इस तरीके से प्राइस का ब्रेकडाउन होता है। इसे आप पीडीएफ में अच्छे से बारीकी से पढ़ सकते हो कि क्या क्या कौन कौन से इसमें सर चार्जेस लगते हैं। क्रूड ऑयल का जो बेस प्राइस है, बेस प्राइस डीलर और ऑयल मार्केटिंग कंपनी तय करते हैं। रिफाइनरी प्रोसेसिंग, रिफाइनरी मार्जिन, ऑयल मार्केटिंग कंपनी का मार्जिन लगता है। जैसे मान लीजिए ये दिल्ली का एग्जांपल ले रहा है, 32.39 बेस प्राइस है क्रूड ऑयल का, इस पर 3.6 पर लीटर रिफाइनरी प्रोसेसिंग मार्जिन्स लगते हैं। फ्यूल प्राइसेस आफ्टर प्रोसेसिंग ये 35 पर लीटर पहुंचता है। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स और डीलर कमीशन लगता है 32, कमीशन टू पेट्रोल पंप डीलर्स 3.79, फ्यूल कॉस्ट बिफोर वैट, वैट कैलकुलेशन लगता है 30% पेट्रोल और 16.75% डीजल पे लगता है। एडिशनल सेस भी इस पर लगाया जाता है। तब जाके ये फाइनली ये प्राइस दिल्ली का है 1 जून को, तो 94.49 पर लीटर। इसे आप पीडीएफ में पढ़ सकते हैं, इसका पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा। तो इस तरीके से प्राइस का ब्रेकडाउन होता है और चार्जेस लगाए जाते हैं। अब फ्यूल इकोनॉमिक्स ये भी इसी की तरह, जो अभी पहले थोड़ी देर पहले बताया कि बेस प्राइस से, फ्राइट चार्जेस से, प्राइस चार्ज टू, तो ये फरवरी का ये फिगर है। तो इसे आप करंट सिनेरियो में समझ सकते हैं। तो बेस प्राइस है जो अभी कितना है, बेस प्राइस अभी 32.39 पर लीटर, और इसमें क्या लगाया जाता है, फ्राइट चार्जेस, फ्राइट प्राइस चार्ज टू डीलर्स 29.71, एक्साइज ड्यूटी, डीलर का कमीशन बनता है। फिर फाइनली वैट, इस पर भी अभी इंक्रीज हो चुका है। तब जाके ये जो फाइनल रिटेल प्राइस आप देखते हैं। जो फ्यूल टैक्सेशन आप देख सकते हैं, इंडिया जो है सबसे ज़्यादा टैक्स चार्जेस करता है फ्यूल्स पे दूसरे कंट्रीज़ के कंपेरिजन में। ये आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा हाईएस्ट 69% फ्यूल टैक्सेशन अक्रॉस द वर्ल्ड, यूएस, कनाडा, स्पेन, फ्रांस, इटली। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो टैक्सेशन करता है वो भारत करता है। ये आप देख सकते हैं जनवरी 2020 से जनवरी 2021 तक में जो परसेंटेज चेंज आया है, इसमें भारत में सबसे ज़्यादा 13.6% की बढ़ोतरी हुई है। चाइना जबकि इसमें कम हुआ, -4 तो ये जो ऑयल के फ्यूल के जो चार्जेस थे, जो रेट थे, उसमें काफ़ी चेंजेस हुए जो चार्ज लिए जा रहे हैं।
इसमें आप इंडिया का देख सकते हैं पॉजिटिव, मतलब काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ। जो दूसरे कंट्री चाइना, यूएसए, ब्राज़ील, यूके, क्रूड पर बैरल, तो इसमें काफ़ी कमी हुई है, -1.4%, -20.6% ब्राज़ील में। तो ये आप देख सकते हैं इंडिया ही एक है जो सबसे ज़्यादा चार्जेस ले रहा है। तो वैट और जो सेंट्रल एक्साइज टैक्स है और वैट है, इसके वजह से काफ़ी ज़्यादा प्राइस में बढ़ोतरी हो जाती है जो आप पे करते हैं। ये आप देख सकते हैं गैसोलीन प्राइस ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये डेली बेसिस पे चेंज करता है, यूएस डॉलर और इंडियन रुपी में देख सकते हैं। तो वेनेजुला, ईरान, ये भी टॉप की प्रोड्यूसर है ऑयल के, बट यूएस के सैंक्शन की वजह से ये दूसरे देशों को ऑयल एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, नहीं बेच सकते हैं। तो इंडिया भी नहीं खरीद सकता है इनसे। तो इस पर जब तक यूएस का सैंक्शन है तो ये दूसरे देशों को ऑयल एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। तो जो डेटा है फरवरी 2021 का, जो टॉप सप्लायर हैं इंडिया को क्रूड ऑयल के, वो इराक है, ये ओपेक बास्केट में आते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स है दूसरे नंबर पे, तीसरे पे नाइजीरिया, चौथे पे सऊदी अरेबिया। तो ये 4 टॉप ऑयल सप्लायर हैं इंडिया को। तो ओपेक प्लस आप देख सकते हैं ओपेक कंट्रीज, ऑयल प्रोड्यूसिंग एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो ये सारे हो गए जो टॉप सप्लायर है इंडिया को क्रूड ऑयल, वो है इराक, यूनाइटेड स्टेट, थर्ड पे नाइजीरिया और चौथे पे सऊदी अरेबिया। तो ये सारे हाईएस्ट सप्लायर हैं। मिडिल ईस्ट 52.7% अकाउंट्स, अफ्रीका 15% और यूनाइटेड स्टेट 14%। दीज आर द परसेंटेज ब्रेकडाउन ऑफ सप्लाई टू इंडिया। तो ये आपने देखा वीडियो कि कैसे फ्यूल प्राइस ब्रेकडाउन होता है, कैसे सरचार्जेस लिया जाता है। इसे आप पीडीएफ में अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि कौन कौन से चार्जेस लगाए जाते हैं और अभी क्या है। और जो आप टैक्स पे करते हैं वो नियरली 2/3 होता है। जो आप फाइनली रिटेल प्राइस पे करते हैं वो 2/3 आप टैक्स के लिए पे करते हैं। तो इसका क्या मतलब आउटकम हो सकता है? सबसे मेन चीज़ ये है कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी के अंडर लाना चाहिए। उसके लिए स्टेट से भी बात किया जाएगा। तो अगर ऐसा होता है तो अगर हाईएस्ट जो स्लैब है जीएसटी का 28%, उसमें भी अगर पेट्रोल डीजल को रखा जाए तो इतना हाई टैक्स प्राइस, मतलब इतना हाई प्राइस नहीं पे करना पड़ेगा लोगों को। दूसरा ये है कि सरकार और स्टेट वैट टैक्स और एक्साइज ड्यूटी को थोड़ा कम करे। तीसरा ये है कि और जो वेनेजुला, ईरान जैसे देशों से भी ऑयल को इंपोर्ट किया जाए। तो ये 2-3 स्टेप्स है जिससे जो हाई प्राइस को मिनिमाइज़ किया जा सकता है। बट ऐसा चांसेस कम लगता है कि ऐसा बहुत ज़्यादा इसमें कमी आएगी। लेट्स सी इन द फ्यूचर। सो वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ राइट इन कमेंट बॉक्स। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।